तो फिर से आज भारतीय बाजारों में पिछले 5 दिनों की गिरावट के बाद आज अच्छा खासा रिकवरी का मूड माहौल देखने को मिला। गैप अप हुआ और गैप अप के बाद बाजार 23,800 के लेवलों को सस्टेन नहीं कर पाया और फिर से जो क्लोजिंग है 800 के नीचे ही देखने को मिली है। कुल मिला के बात करें तो पिछले 5 दिनों में भारतीय बाजारों की तरफ से जिस प्रकार का मूड माहौल देखने को मिला है, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से नेगेटिविटी बढ़ती हुई दिखाई दी है। जिस प्रकार से जो एफआईआईज है पिछले कुछ सेशनों से ज़बरदस्त तरीके से सेलिंग का मूड माहौल बनाए रखे थे, उनकी तरफ से फिर से आज 165 करोड़ की सेलिंग देखने को मिली है। वहीं डीआईएच की तरफ से आज भी करीब 2200 करोड़ की बाइंग भी देखने को मिली है। तो कुल मिला के जो डेटा है वो डेटा काफ़ी नेगेटिव आता हुआ दिखाई दे रहा है। एफआईआईज की तरफ से सेलिंग रुकने का नाम नहीं ले रही है, वहीं डीआईएच की तरफ से भी इतनी भारी बाइंग होती हुई दिखाई नहीं दे रही है जिसकी वजह से बाजार का रुख मोड़ सके। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि एफआईआईज ही सबसे बड़ा कारण भारतीय बाजारों के लिए अभी बना हुआ है, एक बहुत बड़ी सेलिंग का। उसके अलावा बात करें तो लोगों को ये भी उम्मीद है कि Q3 के नतीजे भी कमजोरी आते हुए दिखाई देंगे, जिस प्रकार से Q2 के नतीजे आते हुए दिखाई दिए थे, जिसकी वजह से भारतीय बाजारों को काफ़ी बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दिया था। वहीं जो जीडीपी आंकड़ा है जो वो 2 साल के निचले स्तरों पर आता हुआ दिखाई दिया था, उसकी वजह से भी भारतीय बाजारों में चिंताएं सताने लगी है कि कहीं इकोनॉमी पर ज़्यादा इम्पैक्ट तो पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में भारतीय बाजारों में काफ़ी सुधार होते हुए दिखाई देंगे। ऐसा नहीं है कि Q3 के आंकड़े भारतीय बाजारों के लिए काफ़ी नेगेटिव आते हुए दिखाई दे, लेकिन यदि पॉजिटिव आते हैं तो भारतीय बाजारों के लिए वो काफ़ी अच्छी खबर आती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन एक तरह से भारतीय बाजारों के लेवल्स की बात करें तो सबसे पहले निफ्टी के लिए बात करें तो निफ्टी 23,750 के लगभग अभी भी खड़ा हुआ है। यदि नीचे की तरफ 600 और 500 के लेवल टूटते हैं तो आपको 23,200, 23,000 और 22,500 तक के लेवल्स नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। ऊपर की तरफ 23,800, 24,000 के लेवल पार कर लेता है तो फिर राहत की सांस भारतीय बाजारों में देखने को मिलेगी, लेकिन अभी भी चिंता के बादल छटे नहीं हैं। आगे बात करें भारतीय बाजारों के लिए बैंक निफ्टी के लिए, तो बैंक निफ्टी 51,300 के लगभग अभी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। 51,500 और 51,800 के लेवल पार होते हैं तो भारतीय बाजारों के लिए फिर थोड़ी राहत की खबर रहेगी, वरना नीचे की तरफ कल 51,200, 51,000 टूटता है तो 50,800 फिर से आते हुए दिखाई देंगे। तो आपको इन लेवलों पे नज़र रखनी है क्योंकि लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए होंगे। अमेरिकी बाज़ारों की बात करें तो अमेरिकी बाज़ारों की तरफ से कल का आंकड़ा काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा था, लेकिन आज देखना होगा कि अमेरिकी बाज़ारों की क्लोजिंग किस प्रकार से रहती है। फिलहाल मार्केट ठीक ठाक ही चलता हुआ दिखाई दे रहा है अमेरिकी बाज़ारों का भी। तो अब देखना ये होगा कि कल अमेरिकी बाज़ार किस प्रकार से रिएक्ट करते हुए दिखाई देते हैं। तो आज की क्लोजिंग मायने रखेगी कि भारतीय बाज़ारों के लिए उसका कितना इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो इसी खबरों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।